लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अपना अंदाज है, आप जानते हैं। आज उनको चुनाव आयोग में भी उन्होंने, जबकि उनका चुनाव आयोग का इतना क्लियर कट उनका अधिकार है ये काम करने का, किसी तरह से आप नहीं रोक सकते। पिछली बार आप कह रहे हैं समय कम था, पिछली बार भी ये काम 31 दिनों में हुआ था। इस बार तो 31 दिनों से ज्यादा है, शायद 35-36 दिन है। पिछली बार ये काम 31 दिनों में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं इसको रोकने का, रोका भी नहीं उन्होंने। लेकिन वो जो टिप्पणियां कर रहे हैं, अब आप खुद ही कहते हैं आधार कार्ड यूज नहीं करना चाहिए और आप खुद ही कह रहे हैं आधार कार्ड को मान लो, तो अजीब अजीब तरह की बातें हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तब कहाँ था जब इस देश के चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री नहीं बनाते थे, जब इस देश में चुनाव आयुक्त बनाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। वो तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि भैया चुनाव आयोग बनाने के आपके पास कोई नियम नहीं है, चुनाव आयुक्त भी हम ही बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तब नरेंद्र मोदी ने एक नियम बनाया, कानून बनाया। 70 साल आपने नहीं सोचा कि इस देश में कोई नियम ही नहीं, 75 साल कोई सोचा नहीं आपने। 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए सरकार के पास कोई कानून ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, नियमावली ही नहीं है। एक जमाना था जब यहां पे सोनिया गांधी अपॉइंट करती थी, जो प्रधानमंत्री भी नहीं थी, कोई मंत्री नहीं थी, कोई मंत्री नहीं थी। वो अपने मनपसंद नवीन चावला, जिसके खिलाफ, जिसे जेल जाने के लिए भेजा था शाह कमीशन ने, उस आदमी को देखिए, इंडिया टुडे लिख रहा सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी कौन होती है अपॉइंट करने वाली? ये मनमोहन सिंह नहीं लिख रहा है, सोनिया गांधी लिख रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जुडिशियल ओवररीच का मामला है। और पर अब जो है सो है, साहब क्या किया